बिटकॉइन ने पंप करा $80,000 से $89,000 तक, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़ी वेल्स है जो लगातार लॉन्ग्स एंटर कर रही है करंट प्राइस एक्शन पे। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है, क्या तुमको भी लॉन्ग एंटर करनी चाहिए या नहीं? इस वीडियो में एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन के एलियट वेव्स के बुलिश और बियरिश दोनों सिनेरियोज देखेंगे। और अगर तुम इस कंटेंट को एंजॉय करते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब चलते हैं मेन वीडियो पे। तो सबसे पहले सबसे बड़े क्वेश्चन को टैकल करते हैं कि क्या हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। इसका जवाब देना इतना सिंपल नहीं है। हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं जिनसे हमको पता लग सकता है कि हम बेयर मार्केट में है या बुल मार्केट में। और एक सिनेरियो तो ऐसा भी है जिसमें हम इस हाई से यानी इस साल की स्टार्टिंग से बेयर मार्केट में ही चल रहे हैं। बेयर मार्केट का क्वेश्चन उठता है ऑल टाइम हाई के बाद वाले प्राइस एक्शन की वजह से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो ये प्राइस ऐसा ही लग रहा है कि हम बेयर मार्केट के अंदर है। और जिस हिसाब से प्राइस लगातार डंप करता जा रहा है हर एक छोटे बम के बाद, तो इस टाइम पे भी ऐसा लग रहा है कि प्राइस और डंप कर सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए कुछ कोविड जैसा इवेंट होना चाहिए, नहीं तो जहां प्राइस इस टाइम पे है यहां से बाउंस करने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं। चाहे ये लो एक बार या दो बार हिट हो, लेकिन इस जोन में बाउंस की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा है। और फिर उसके बाद डिसाइड होगा जब एक करेक्टिव पंप आएगा और जब प्राइस 50% पे पहुंचेगा, तब हमको डिसाइड करना है कि हमको यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेनी है या रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेनी है। तो अब एलियट वेव सिनेरियोस देखते हैं, मेनली ऑल टाइम हाई के बाद वाले। तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई के बाद हम क्लियर 3 वेव्स काउंट कर सकते हैं, और इस थर्ड वेव के अंदर भी हम 3 वेव्स काउंट कर सकते हैं। और 3 वेव्स तो एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जिस हिसाब से ये प्राइस डंप कर रहा है ये तो एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर लग रहा है। और एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर के अंदर 5 वेव्स होती हैं। तो इससे हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इस लो की एक बार या दो बार हिट होने की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा है। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें 5 वेव्स होंगी और इस थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव्स होंगी। तो इस सिनेरियो के हिसाब से लोज 2 बार हिट होंगे एक पंप से पहले, जिसमें ये फोर्थ वेव यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कहाँ रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो अगर हम इस हाई से इस लो तक फिबोनाची देखें तो फोर्थ वेव का मेन टारगेट होता है 382 और 50% के बीच। और अगर 618 हिट हो जाता है तो ये एक फोर्थ वेव के लिए इनवैलिडेशन होता है। तो अगर 618 हिट होता है तो ये सिनेरियो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस सिनेरियो के लिए फोर्थ वेव को इस बॉक्स के अंदर रिजेक्ट करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली इस बॉक्स के अंदर ही इस जोन की वजह से एक वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इंट्राडे सेटअप्स के लिए। तो ये जोन है जहां हम इस फोर्थ वेव को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इन 5 वेव्स के बाद, क्योंकि 5 वेव्स बेयर मार्केट का साइन होती हैं, तो इसके बाद एक 3 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर भी फॉर्म होगा। तो फिर इन 5 वेव्स के बाद इस जोन में मैं स्पॉट पे बिटकॉइन को बाय करना स्टार्ट कर दूंगा, जिसके बाद अगर प्राइस यहां से और नीचे गया तो डीसीए कर करके मैं बाय करता रहूंगा, और अगर प्राइस ऊपर गया तो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स लेता रहूंगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेड्स इनसे अलग होगी, उसके अंदर हम शॉर्ट लॉन्ग हमेशा करते रहेंगे। और अगर तुमको ये ट्रेड्स देखनी हो तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का लिंक है, जहां पे तुमको मेरी सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। तो मेरे को बस मैसेज कर देना, मैं तुमको ऐड कर दूंगा। तो ये था सबसे बियरिश सिनेरियो। इसके अंदर ये 5 वेव्स कंप्लीट होके बनेंगी ए वेव, क्योंकि ये बेयर मार्केट है तो प्राइस डंप ही करेगा। तो इस ए वेव के बाद एक 3 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो बनेगा वेव बी, और इसके बाद आएगी सबसे इंपल्सिव वेव, वेव सी, जिसके अंदर प्राइस इस रेंज में सपोर्ट गेन कर सकता है। और फिर उसके बाद अगली बुल मार्केट स्टार्ट होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइस अगर इस लो को हिट करे तो बेयर मार्केट ही स्टार्ट होगी, क्योंकि हम पहले इस लो को ही गाइडलाइन लेके चल रहे थे बेयर मार्केट के लिए। लेकिन अब हमारे पास और सिनेरियोज भी हैं जो बताते हैं कि अगर ये लो हिट भी होता है तो भी हम बुल मार्केट के अंदर रह सकते हैं। तो वो सिनेरियो है ये, जिसके अंदर हम इस हाई से बेयर मार्केट के अंदर है, और इस सिनेरियो में हम पिछली बेयर मार्केट के लो से 5 वेव्स कंप्लीट कर चुके हैं इस हाई पे, जो कि कंप्लीटली वैलिड है। और फिर इसके बाद स्टार्ट हुई बेयर मार्केट, जिसमें ये प्राइस एक्शन बना ए वेव, और जो प्राइस ने ऑल टाइम हाई लिया वो बना बी वेव। और इस टाइम पे हम सी वेव के अंदर हैं, और ये सी वेव आराम से इस रेंज के अंदर जा सकती है, जहां पे इस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे सपोर्ट गेन करके ये बेयर मार्केट एंड हो सकती है, और इस लो या इस जोन में लिक्विडिटी ग्रैब करके
प्राइस अगली बुल मार्केट स्टार्ट कर सकता है, जिसमें सारे ऑल्ट कॉइन दोबारा पंप करना स्टार्ट कर देंगे। और ये थर्ड वेव होगी सबसे इम्पल्सिव वेव, क्योंकि ये 5 वेव्स बनेंगी, एक वेव 1 और ये बुल मार्केट बनेगी वेव 2। और सबको पता है कि वेव 2 के बाद आती है इम्पल्सिव वेव 3। और अगर इस थर्ड वेव के टारगेट्स देखें तो थर्ड वेव आराम से 1.618 तक जा सकती है, जो कि है $2,20,000 पे। तो एंड में कोई भी सिनेरियो प्ले आउट करे, हमको ये ध्यान रखना है कि ये जोन है जो एक मैसिव सपोर्ट जोन है, जहां पे प्राइस किसी भी स्ट्रक्चर में इस जोन में आए, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।